आप किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा भाई मैं भी आपसे ज़्यादा जानता हो कुछ, तो भाई इस तरह की बातें वो करता है जो आपके उस मकाम तक जो नहीं पहुंचा होता ना, वो ऐसी बातें करता है। इसको भाई 10-15 दिन हो गए मैंने इसको नहीं निकाला, चिपटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोगों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जा रहे हैं अभी ताइफ, ईद के बाद भी फर्स्ट लोड आज मैंने कर लिया था। और भाई ये मैंने डेटा केबल अभी लिया है। भाई बताऊँ कितने की लिया है? 89 रियाल की। 1 रियाल उन्होंने वापस नहीं किया, मतलब कि 90 रियाल की भी डेटा केबल। अपने वाली डेटा केबल भी ओरिजिनल वाली टूट गई थी, फिर और लिया एक्स्ट्रा शॉप से। चलो ये तो होता रहता है भाई। तो अभी जा रहे हैं, लोडिंग मैंने कर ली थी। तो अभी फरहान भाई की हमने बर्थडे एंजॉय की है, लेकिन वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा अभी यार तकरीबन 1 बज रहा है, मैं सोचा अभी सोने का फ़ायदा नहीं है, अभी निकलो आगे जाके किसी पंप के ऊपर लगा लो गाड़ी, वहाँ जाके सो जाओ। हैं पहले भी गाड़ी के अंदर सामान रखते हैं। बिस्मिल्लाह। और भाई शूज़ देखो मैंने कितने शूज़ उठाए हुए हैं। पहले इसको चलाओ भाई। हाजा अय्वा अय्वा। एक भाई ने कमेंट किया था कि हैदर भाई लाइट जो है ना ज़्यादा तेज़ है। भाई वाकई ज़्यादा तेज़ है, क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते ना। बिस्मिल्लाह। तो भाई आ गए जी ट्रक के अंदर, ट्रक को मारना स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। अभी टाइम आप देख सकते हो 12:54 हुए पड़े हैं। हाँ भाई तू भाई डेटा केबल साहब तो आ जा इधर। भाई नई डेटा केबल है, इसको प्यार से चलाना पड़ेगा। क्या करें भाई, हमारे पास जो है ना काम ही बहुत ज़्यादा होता है भाई मोबाइल का। हाँ ऐसे चला देते हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है आजकल जद्दा में। तो भाई इसका देखो ना ऊपर से शेडो आ जाता है, ठीक है। आधा काम मन ख़राब होन, लेकिन ये वाला काम मन बस गुजारा होन। चलो बहरहाल भाई मैंने इसका थोड़ा कैमरे को साफ़ किया है भाई। मैं सोचा हो सकता है भी कैमरे से भी कुछ ब्लर आ जाता है। चलो भाई इधर से निकलते हैं। ये वाला जो मैंने लैंप लगाया हुआ है ना, इस पे तो कभी कभी मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग शुरू करनी होती है तब मैं इसको ऑन करता हूँ, अदरवाइज़ इसको नहीं यूज़ करता। तो थोड़े टाइम के लिए इसको चलाना होता है, इसीलिए भाई इतना बड़ा लैंप मैंने लगवाया है। तो भाई पहले जाके करवाते हैं डीजल को फुल, डीजल का भी बोल देते हैं। कैमरे के लिए भी डेटा केबल मैंने ली हुई है, 2-3 डेटा केबल अब आ गई अभी नई वाली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हबीबी कैफ़ हालक कोयस अना अलहीन इतला मिन हाजा होश। ओके अना अलहीन रो माफ़ी नोम है ना। एक और भी ड्राइवर हमारे साथ जा रहे। तो भाई टीम ट्रकिंग है, टीम तो मेरे पास नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। लेकिन भाई दूसरा ट्रक है, 2 ट्रक हैं, एक लॉरी लोड हुई है, एक मैं लोड हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई हमारे पास सामान था तकरीबन 27 पैलेट थे, जिसकी वजह से भी 17 पैलेट उसकी गाड़ी में आए, 10 पैलेट मेरी गाड़ी में। थर्मो किंग चला हुआ है +18 के ऊपर इसका टेम्परेचर है। तो भी मेरे पास हैं दवाइयाँ लोड। अब ये नहीं पता भाई दवाइयों के अंदर क्या क्या है। उस दिन तो भाई मैं मेरे ख्याल से कफन ही लोड करके गया हुआ था जब मैंने इसका पहला लोड लगाया था लॉन्ग रूट वाला। ओहो। तो भाई आजकल हमारी कंपनी का जो है ना वो ख़राब हो गया है, गाड़ियाँ वाश करने वाला पाइप, जिसकी वजह से भी अभी अपने ट्रकों की हालत ख़राब है। तो भाई निकल रहे हैं इधर से। बिस्मिल्लाह।
अच्छा तो भाई एक मेरे भाई हैं, उनके साथ हमारा कोई ऐसा अख्तलाफात भी नहीं है भाई। उस बंदे ने कमेंट किया है कि भाई कि हैदर भाई अरबी आपने कितने अरसा में सीखा। मैंने उसको बोला कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर। तो उसने बोला तू इन्ना वड्डा शेख, मतलब कि उसने तंज किया है। तो भाई आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बंदों ने 30-30 साल लगाए हुए हैं, उनको अरबी नहीं आती। हमें भी इतनी ज़्यादा, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है अरबी बोलने वाले। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिनका ज़्यादातर ताल्लुक़ अरबियों के साथ रहता है ना, तो भाई वो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है ना। जिनका अरबियों के साथ ताल्लुक़ नहीं है उनसे पूछ लें भाई। 30-30 साल की उम्र, मेरे चाचू का एक दोस्त था, उसको अभी तक भी अरबी नहीं आती थी। चाचू के साथ आया था, तकरीबन मेरे चाचू को भी 35 से 40 साल हो रहे हैं इधर, ठीक है ना। उसको लगभग 35 साल उसको भी हो गए थे, 35 नहीं होंगे तो 30 साल तो उसको भी मस्ट हो गए होंगे। वो अभी खरूज पे चला गया है, तो भी उसको अभी तक अरबी नहीं आती थी। मतलब कि उनका ज़्यादातर अगर वो काम करते थे ना, तो भी आगे ठेकेदार और होता था, ये मिस्त्री या मज़दूर होते थे, तो भाई ये ज़्यादा अरबियों के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं रहता था। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद मैं पूरा अपना काम भी सीख गया था। मैं अपने काम ले रहा था, मेरे चाचू मुझे काम लेके देते थे, मैं ख़ुद काम करता था। और सऊदियों के साथ मेरी ख़ुद की डीलिंग होती थी, या चाचू के साथ वो बातचीत करते थे, उसके बाद मैं ख़ुद काम करता था। तो भाई मुझे ख़ुद अरबी उनके साथ बोलनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ इस तरह रह गया, क्योंकि मैं छोटा सा ठेकेदार था, छोटा सा, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि मैं बहुत बड़ा ठेकेदार था, नहीं। मैं जितना भी था ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने तक मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाता था। वो मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि भाई मैं कंपनी में कैसे आया था, उसका मैं थंबनेल लगा देता हूँ, आप उस वीडियो को देख लें। मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है ना अरबियों के साथ रहता था, बातचीत उनके साथ करनी। काम के सिलसिले में सीलिंग का मैं काम करता था, पेंट का काम करता था चाचू लोगों के साथ। सीलिंग का मेरा अपना काम होता था ज़ाती, शौखी मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह अरबी बंदा जल्दी सीखता है। जिनका ताल्लुक़ ज़्यादा होगा अरबियों के साथ, तो भाई पक्की बात है उसको अरबी ज़्यादा आती होगी। मैं अभी रनिया वाले ट्रिप पे गया था, तो लास्ट जो मेरी एपिसोड 2nd पार्ट था, उसमें मैंने पूरा एक बोर्ड पढ़ा वहाँ पे, जहाँ पे मैयत को गुस्ल दिया जाता था, उसका कितने टाइम में किस टाइम में दिया जाता था, किस टाइम में उसकी नमाज जनाजा, उनके मतलब के तरीक़ाकार जो भी लिखा हुआ था ना, मैंने पूरी अरबी पढ़ी, उसकी ट्रांसलेट की जितनी मुझे आती थी। तो भाई तंज़ किसी के ऊपर नहीं करो, क्योंकि आप किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा भाई मैं भी आपसे ज़्यादा जानता हो कुछ चीज़ें, या हो सकता है आप उसको ज़्यादा समझ रहे हो, वो कम जानता हो। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो भी दोस्त मुझे प्यार करते हैं, जो भी दोस्त मुझे देखते हैं, मुझे कुछ लोग उस्ताद भी बोलते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं। भाई अब मैं उनका उस्ताद तो नहीं हूँ ना, वो बस मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे उस्ताद बोलते हैं, तो उनके लिए लव यू हो गया। लेकिन किसी को ऐसे ना बोलोगे भाई तू इन्ना बड़ा शेख तो भाई थोड़ी सी जितना भी जानता हूँ ना बोल तो रहा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह अरबियों के साथ। और 10 साल मुझे इधर हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी में, तो भाई इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आती है ना अब अरबी। इतना ही कहना था। और एक वीडियो के ऊपर एक और बंदे ने कमेंट किया था कि तू कल का छोकरा है, तेरे से अब बंदा क्या सीखे तो भाई मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे से आगे सीखो। मैंने कौन सा इधर ट्रैकिंग की एकेडमी को ली है कि भाई आओ मेरे से सीखो, मुझे पे करो, आओ जी फीस दो और आके सीखो। तो भाई मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है ना। जितना मुझे पता होता है मैं भी बोल देता हूँ कि भाई ट्रैकिंग के हालात या ट्रैकिंग के अबाउट जितना मुझे पता होता है। और मैं कोई ऐसे नहीं बोलता, जो चीज़ मुझे पता होती है और प्रैक्टिकली जो मैंने उस चीज़ को देखा होता है या प्रैक्टिकली किया होता है उस चीज़ को मैं वो बोलता हूँ। ऐसे मैं कोई शौकिया नहीं मारता भाई आ जाओ जी इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ये वो। तो भाई इस तरह के अब मैं ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलता क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं, लेकिन भाई ऐसे हम गंदे काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें चीज़ का पता होता है वो आप लोगों को बताते हैं, जिस चीज़ का पता नहीं है अभी उसकी माजरत।
बहुत से भाई मेरे आते हैं, मुझे आके कमेंट करते हैं, बोलते हैं यार अपना इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं कि यार हमें कोई कंपनी सजेस्ट करो। अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई उनको मैं सीधी बात बोलता हूँ कि भाई मुझे अपनी कंपनी का पता है, मैं अपनी कंपनी की ज़िम्मेदारी दे सकता हूँ कि भाई ये कैसी है। दूसरी कंपनी का मैं इसीलिए नहीं आपको बोल सकता कि वो कैसी है, क्योंकि मैं उसमें काम नहीं कर रहा, ना ही मैंने किसी कंपनी में काम किया है। मैं पहले कंपनी में आया हूँ, पहली कंपनी मेरी यही है, 3 साल हो गए मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। 7 साल मैंने आज़ाद काम किया है, ठीक है ना, मैंने ठेकेदारी की है, अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस किया है। अभी तक भी जो अली भाई है ना, मेरा छोटा भाई, वो ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं कफ़ील की वजह से इधर आ गया था, कोई सिस्टम की वजह से, वो मैंने पूरी डिटेल एक बताई हुई है, बात लंबी हो जाएगी। तो अभी भी जो वो मैं काम करता था ना, अली भाई वही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी मुझे सऊदियों के फ़ोन आते हैं, मैं अली भाई को भेजता हूँ कि जाओ यार ये वाला काम देख के आओ, या ये वाला काम के साथ मैंने इतना बातचीत की हुई है, जाओ करो काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी को जज मत करो, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है आगे वाला आपसे ज़्यादा हो, या हो सकता है कम हो। तो बस इतना ही कहना था। शायद थोड़ी सी बात ज़्यादा लग गई होगी, बात ज़्यादा लंबी होगी, उसको इग्नोर करो। लेकिन भाई ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि यार अगर अभी मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से 1000 भी वीडियो देखते हैं, 1000 में से मेरे 100 कमेंट आते हैं, 100 कमेंट में से अगर एक कमेंट ऐसा आ जाए तो भाई उसको खली वली करो। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं ना, अपने तक ठीक हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, घर वालों का पेट पाल रहे हैं, बहुत हैं। और अल्लाह हर किसी को तौफीक दे। तो भाई निकल रहे हैं, जिज़ान रोड पे आ गए, इधर से यू टर्न मारेंगे वापसी मक्का, मक्का से फिर ताइफ इंशाअल्लाह। तो भाई डीज़ल देख लेते हैं। वैसे मेरे पास है पड़ा डीज़ल, आधा टैंक से 1 पॉइंट कम है। और टोडी खैरा 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 टंकी लिया। तो भाई सास्को में मैंने इसीलिए नहीं डलवाया क्योंकि वहाँ पे भी एक टंकी वाला खड़ा था, यहाँ पे भी एक टंकी वाला खड़ा है। तो भाई उधर से ही डलवा लेते, लेकिन क्या पता था, मुझे नहीं पता था ना। चलो वो चेक कर लो, चेक करा लेते डीज़ल है या नहीं है, नहीं तो भी कंपनी को करेंगे मैसेज। डीज़ल का भी मैंने मैसेज किया है और बोलते हैं अभी डलवा लो। 80 रियाल हमें डीज़ल मिल गया है। 80 रियाल का मैंने पहले डलवाया था, अभी 80 रियाल का और डलवाएंगे, 160 का हो जाएगा, ठीक है। हमें बहुत है। तो डीज़ल का रेट आप देख लीजिए 1.66। चलो भाई डीज़ल डलवा लिया हमने, इधर से अब निकलते हैं भाई शूटम शूट इंशाअल्लाह। डीज़ल आप देख सकते हो कितना है, फिर भी 2 साल अभी कम है। कोई नहीं भाई, गुजारा हो जाएगा, नो टेंशन। तो भाई इधर से डीज़ल डलवाने का मकसद ये था, डीज़ल तो मेरे पास था, टेंशन नहीं थी, लेकिन भाई आगे जो भी महत्ते हमें मिलेंगे ना, ताइफ रोड पे, मक्का रोड पे, तो भाई उधर रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे थोड़ा रश नहीं मिलता, इसीलिए भाई इधर से ये एक बार डलवा लो, कम ऑन ख़त्म ऑन, फिर भी नो वाली टेंशन के साथ जाओ आप। ये हमारी गाड़ी जाएगी भी सही, आएगी भी सही इंशाल्लाह, तकरीबन आ जाएगी भाई। अगर उधर हमें वेट ज़्यादा ना पड़ी तो, क्योंकि वेट पड़ती है ना फिर थर्मोकिंग चलता रहता है, तो भी थर्मोकिंग डीज़ल के साथ ही चलता है, कोई बैटरी के साथ नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं भाई, बिस्मिल्लाह। इंडिकेटर लगाएंगे भाई और फिर चढ़ेंगे रोड के ऊपर आराम से। पहले शोल्डर पे रहो, ये देखो ना, ये गाड़ियाँ अभी जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लाइन में आ जाओ भाई। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी हम कोई इतने बड़े शेख नहीं हैं। तो भाई इस सीरीज़ के अंदर हम शेख वाले अल्फाज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कोई बड़े शेख नहीं हैं, ना ही इतने बड़े ड्राइवर, कल के तो बच्चे हैं हम। तो भाई इस तरह की बातें वो करता है जो आपके स्टेप तक नहीं पहुंचा होता, मतलब जिस मकाम पे आप होते हैं ना, उस मकाम तक जो नहीं पहुंचा होता ना, वो ऐसी बातें करता है। वेपर यार ख़राब है ये वाला, नई गाड़ी का वेपर पड़ कर रहा है। तो भाई मक्का की तफ्तीश के ऊपर आप लोग रश चेक कर सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा रश है।
अभी ये परमिट का टाइम इनका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि भाई ये परमिट भी लगा सकते हैं कि भाई अपना जो है ना मक्का की एंट्री में जो है ना आप अपना परमिट लेके आएँ, मक्का एंट्री वाला परमिट। तो देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, लेकिन हज से पहले स्टार्ट हो जाएगा। अभी इतना रश, इतनी फुल चेकिंग इस टाइम बिज़ी जा रहा है मक्का का। हज से पहले मक्का में एंट्री वो करेगा जो जिसका इकामा मक्का का होगा, या जो मक्का के रेजिडेंट होंगे, मतलब के सऊदी हो गए, जो भी होंगे। अदर जो पार्टी होगी ना जो मक्का में एंट्री मारेगी, उसको जो है ना एक परमिट बनवाना पड़ेगा, एंट्री परमिट। वो होगा तब जाएंगे, जिस तरह हम लोग हैं काम वाले या जो भी, तो भाई वो हज से पहले स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी फ़िलहाल ज़्यादा तफ्तीश है, लेकिन परमिट वाला अभी तक काम वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो भाई ये जो 2 रिंग आते हैं ना मक्का एंट्री से पहले, तो भाई ये हैं जी हदूदुल हरम, ठीक है ना। तो भाई मक्का के इर्द गिर्द एक हदूदुल हरम है, तो भाई वहाँ पे ये चीज़ लगी होती है। पहले यहाँ पे नॉन मुस्लिम का एंट्री ममनू थी, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम की। ये देखो ना बिदाया हदूदुल हरम लिखा होता है, अरबी में भी इंग्लिश में भी लिखा होता है, स्टार्टिंग हरम एरिया, इस तरह का सीन कुछ। इधर जो है ना पहले नॉन मुस्लिम एंट्री नहीं कर सकते थे, अभी एंट्री कर सकते हैं। अभी इनका रूल चेंज हो गया, अभी बस हरम के अंदर जो सैन होता है ना या बिल्डिंग होती है हरम की, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते, बाकी पूरा मक्का और पूरा मदीना में इंटर हो सकते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में ये बात बताई हुई है, तो भाई इसमें भी यही इसलिए बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है भाई हमारे न्यू व्यूवर्स भी आते हैं उनको बताने के लिए। और भाई ये जो एक कुरान टाइप की जो एक ब्रिज बनी हुई है ना, तो भाई ये इसका नाम है जी बवाबा मक्का, तो मतलब कि मक्का गेट, इसको बवाबा मक्का कहते हैं। और ये एक बहुत ही प्यारी सी ही एक ब्रिज नुमा बनी हुई है, एक इस तरह का एक अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ओल्ड डिज़ाइन है भाई, माशाल्लाह। तो भाई पिछली जो मेरी रनिया वाली सीरीज़ थी, तो आप लोगों ने देखा था पहली एपिसोड में कि मक्का का ये वाला रोड बंद था, इधर से हम घूम के आते थे, ताकि भाई इधर से हम अपनी पूरी इंस्पेक्शन करा के जाएं। अगर हम एहराम की हालत में होते थे तो हमें इस पार्किंग में डाल दिया जाता था, और यहाँ से एक बस सर्विस लेनी पड़ती थी, वो हमें 18 रियाल टिकट पे करनी पड़ती थी, जिसमें आपकी बस की टिकट भी होती थी और आपका जो है ना कार पार्किंग भी उसमें इंक्लूड होती थी। तो 18 रियाल होती थी पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप एक पर्सन जा रहे हैं तो भी 18 रियाल लेंगे। अगर आप 2 जा रहे हैं, गाड़ी एक है लेकिन वो पर्सन के हिसाब से आपसे 18 रियाल लेंगे। तो हमने जब उम्रा किया था तो भाई हमने भी ऐसे ही किया था। तो अभी जो है ना ये वाला रोड खुल गया है, ठीक है। अभी ये रोड हज से पहले कुछ दिन पहले बंद करेंगे। अब देखते हैं कब बंद करेंगे। जब ये रोड बंद हो जाएगा ना तो हमें समझ ये लग जाएगी कि भाई आपको जो है ना मक्का एंट्री का परमिट स्टार्ट हो गया है। तो भाई जब ये रोड बंद हो जाएगा समझ लो कि भाई आप परमिट देख रहे हैं वो। और भी इस दफ़ा जो उम्रा 27 का उम्रा होता है ना, 27 का उम्रा, तो भाई 27 के उम्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है। और इस बार जो है ना जो रिकॉर्ड किया गया है ना कि भाई कितने बंदे थे 27 के उम्रे पे, तो भाई 4.2 मिलियन पीपल थे भाई रिकॉर्ड हुए मक्का में हरम एट ए टाइम 27 की रात को उम्रा करते हुए, ठीक है ना। तो भाई इस बार रिकॉर्डेड उम्रा वाले आए हुए थे भाई, रिकॉर्डेड बंदे थे। अल्लाह पाक हर किसी की इबादत कबूल करे, हर किसी का रमज़ान के रोज़े, इबादत, उम्रा, ज़ियारत, नमाज़ें, इबादतें, एतकाफ़ सब कबूल करे जी, आमीन। Much later. हाँ जी, तो भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं अभी ताइफ में चुप करके। यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन तो आगे है सास्को का। ताइफ में हमने एक बार जो है ना इफ्तार किया था, जो मैं रियाज सीरीज़ जा रहा था ना, रियाज सीरीज़ में आप लोगों ने देखा होगा भाई। उस मतअम के ऊपर रुक गया हूँ क्योंकि भाई वो उसका खाना मुझे अच्छा लगा था। दूसरी बात ये थी कि हमारे वो सराइकी थे, तो भाई जितना हो सकता है भाई हम अपने पाकिस्तानियों की सपोर्ट करेंगे। तो भाई वो हमें खाना खिलाते हैं तो हम उनको पैसे देंगे।
तो सीधी सी बात है भाई, कोई मुफ्त में थोड़ी ना खिलाता है। तो इधर पहुंच चुके हैं भाई, इधर ही थोड़ा सोते हैं। और दूसरी जो दूसरा ट्रक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, एक लोरी है एक डैना, मतलब डैना मेरा, लोरी उस बंदे की। तो भाई वो तकरीबन 3.8 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है, उसने मुझे लोकेशन भेजी हुई है। तो भाई वो सुबह 5 बजे निकलेगा, लेकिन उसने जहाँ पे गाड़ी रोकी हुई है ना, वहाँ पे कोई रोटी शोटी वाला हिसाब किताब, पंप वाला हिसाब नहीं है। तो इधर मैं इसलिए रुका हूँ कि भाई सुबह मैं सुकून से यहाँ से नाश्ता करके जाऊँगा। उसके पास लोरी है, वो 5 बजे निकल जाएगा, ताइफ में एंट्री मार लेगा, उधर ही हॉस्पिटल पे ही वो स्टे करेगा। तो अभी जो है ना मैं इधर ही सोऊंगा। तो भी अभी जल्दी से भी अपने अंदर बिस्तरे बोरियाँ निकालते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भाई यहाँ पे कैसे सोया जाता है। तो भाई यहाँ पे हम लगाएंगे भाई जय नमाज को इधर, तकिया जाएगा उधर। उसके बाद भाई गाड़ी हो जाएगी लॉक। इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? हो रहा है भी, हो रहा है भाई। जितनी लाइटिंग ज़्यादा होगी भाई हमें फ़ायदा ही है ना। इसको भाई 10-15 दिन हो गए मैंने इसको नहीं निकाला, भाई चिपटा हुआ है। इस सीट को हम पूरी सुला देंगे। बिस्मिल्लाह। अभी एक और भी तकिया है मेरे पास, और ये हो जाएगा भी हमारे पास कंबल साहब। इसको हम फिर उधर ही रख देंगे। तो भाई यहाँ पे ही हमने लगाना है भी आज डेरा। सुबह भी नमाज़ पढ़ेंगे इधर, अगर आँख खुल गई तो कोशिश करेंगे भी अलार्म में लगा के सोता हूँ। तो यहाँ पे ही भी रेडी हो गया सोने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो भाई ये है जी अपनी ट्रकिंग लाइफ। जब हम ड्राइविंग करके भाई सुकून से इस जगह पे आते हैं ना, इस केबन के अंदर, मतलब कि होते तो केबन पे ही है, वो हमारी ड्राइविंग सीट है और ये हमारा बेड है। तो भाई सुकून ही आ जाता है, मैं कहता हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे ही हम सो रहे हैं, सुबह यहाँ से उठेंगे। तो सीरीज़ हमारी जारी है, मे भी इसके 1-2 एपिसोड बनेंगे, या 1 बनेगा या 2 बनेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल मैं कटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो देखते हैं, वो तो आप लोगों को पता लग जाएगा, बल्कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है। तो इधर ही सो रहे हैं। तो भाई सुबह 10 बजे मैंने लोडिंग के लिए अपना ट्रक निकाला था। उसके बाद भी 5 बजे 5:15 बजे मैं रूम पे आ गया था और मैं सो गया था, और तकरीबन 6:45 बजे उठा। तो इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने भी मौके के ऊपर चौका लगाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए मैं आ गया अभी ताइफ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रकों की लाइन नहीं मिली। 2-3 ट्रक मिले हैं इस सेल वाले रोड पे, तो वो नॉर्मल ही था, टेंशन नहीं है उसकी। तो बहरहाल यहाँ पे सो रहे हैं। वीडियो को ज़रा लाइक कर दो। मिलते हैं आप लोगों को सुबह। अल्लाह हाफ़िज़।